नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि न्यूज़ चैनल में। आज चलते चलते हम आज पहुंचे हैं रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से मौजूदा भाजपा के विधायक हैं आदेश चौहान जी। आदेश चौहान जी पिछले दो बार यहां से विधानसभा तक का जो सफ़र है वो तय कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। आज भाजपा से ही प्रबल दावेदार हैं रानीपुर विधानसभा सीट से टिकट के उज्जवल पंडित जी, वो आज खास बातचीत में हमारे साथ हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका देवभूमि न्यूज़ चैनल में। आप जो है कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि आप प्रबल दावेदार इस बार नज़र आ रहे हैं भाजपा से, तो किस नज़र से देखते हैं इसको? पहले तो आपके इस कार्यक्रम को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का आप प्रश्न इस समय कर रहे हैं, ये बहुत ही उत्साह और उमंग का विषय है कि चारों तरफ इस उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सुखद माहौल है। आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से लगातार कार्यों की घोषणा के साथ साथ उन कार्यों को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि दावेदार, देखिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो चुनाव की प्रक्रियाओं के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी काबिल व्यक्ति को टिकट देकर प्रत्याशी बनाकर भाजपा के माध्यम से या मैदान में उतारने के लिए तैयार है। बात रही चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की, चुनाव के बीच में काम करने की, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को यहाँ लाने में, यहाँ काम करने में और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के काम के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम घर घर भाजपा हर घर भाजपा ये पूरा हो चुका है। हर घर पर झंडे लगाने का काम पूरा हो चुका है, घरों पर स्टिकर लगाने का, घरों पर हम लोग जाकर उनके जो हमारे लाभकारी लोग हैं, जो योजनाओं का जिन लोगों को लाभ हो चुका है। हम विधानसभा रानीपुर की बात करें तो यहाँ 3000 से ज़्यादा ऐसे लाभान्वित परिवार हैं जिन्होंने किसी न किसी माध्यम से सरकार का उनको लाभ मिला है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पेंशन की विषय हो, चाहे फीस माफ़ी का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो। विभिन्न विषयों के लाभ 3000 से ज़्यादा लोगों को इस विधानसभा में हम लोग दिखला चुके हैं। मैं नियमित तौर से लगातार, आज ये चुनावी वर्ष आ गया है, चुनावी काल आ गया, लेकिन उससे पूर्व से भी नियमित तौर से जनता के बीच में जाकर और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहाँ लोगों की परेशानियाँ जानना, लोगों के समस्याओं को जानना और लोगों के प्रति सरकार का क्या रवैया है, सरकार से वो लोग क्या अपेक्षाएं करते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, इसको लेकर भी विभिन्न चर्चाएं करते रहते हैं। कि अभी तक जितने विधानसभा चुनाव लड़ पाई है भाजपा, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा। तो इस इमेज से बाहर निकल पाएंगे 2022 में? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा हीरा है जो कि आज पूरे विश्व पटल पर चमक रहा है। वो समय भी था कि जब इस देश के मंत्री, केंद्रीय मंत्री जब विदेशों में जाते थे उनकी क्या स्थितियां होती थी वो पूरे देश ने देखा। और आज सारे प्रोटोकॉल, सारे नियम तोड़ते हुए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में खड़े होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिस गति के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस ताजगी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार समाज के हर वर्ग को छूने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के ही कर्म है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही लोगों का विश्वास है कि इस प्रकार का नेतृत्व सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल का निशान है, कमल का फूल है। दोस्तों, लगातार 20 वर्षों से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले उज्जवल पंडित अब रानीपुर विधानसभा सीट से टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। उनको टिकट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, वो यहाँ से विधानसभा तक का सफर तय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि वहाँ का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय हाईकमान का होगा। हरिद्वार से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण कश्यप की रिपोर्ट।